एक नेचुरल वे होना चाहिए आपका, कि जिससे अगले पर्सन को ये वाइब्स ना आए कि ये बिजनेस कोई बहुत मुश्किल है। क्योंकि सच में बहुत सारे लोगों के पास शायद अमाउंट इशू नहीं होता, उनके डर और खौफ पीछे क्या होता है बैक ऑफ माइंड में, कि शायद इंग्लिश बोल रही है यहाँ पर जितने भी काबिल लोग हैं, शायद ये डिग्री होल्डर है तो इसलिए इसका पार्ट है, मैं तो नहीं कर सकती। और मुझे बहुत सारी फीमेल्स ने कहा है कि चूंकि आप ये हैं इसलिए आप कर सकती हैं, मैं तो नहीं कर सकती। तो मैं आज यहाँ पर बहुत सारी, क्योंकि मेजोरिटी हमारी जो फीमेल्स हैं वो इसका पार्ट है, मैं ये नहीं कह रही कि मेल्स नहीं है, फीमेल्स मेजोरिटी हाउस वाइफ है, मैट्रिक पास है। तो उनको इस चीज को समझना है कि इंग्लिश नहीं है इम्पोर्टेंट, आपको अगले पर्सन के लेवल पर आकर उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, उसको कंफर्टेबल जोन में लेकर आना है, ठीक है। तो इस चीज पे मैंने सोचा हुआ था कि मैंने जरूर बात करनी है। इवन कोई रील्स भी आप बना रहे हैं ना, आप प्लीज मत इस चीज में पढ़ें कि इसकी रील वायरल इसलिए गई है क्योंकि इसने अंग्रेजी में लिखी हुई है कैप्शन, या पता नहीं अंग्रेजी झाड़ रही है। नोट एट ऑल, आप लोग उर्दू में भी लिख सकते हैं, बस फोकस करें कि आप जो बात कर रहे हैं वो उसी आपके बिजनेस से रिलेटेड हो और एक अच्छे वे में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो चलें कम टू द पॉइंट, अब हमारी प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, कहना कहा काइंडली था म्यूट, उसको। काइंडली म्यूट कर लें प्लीज, ताकि बाकी सब लोग डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग जो कि हमारा मेन टॉपिक है, यहाँ पर बहुत सारे और लोग भी होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि मैं दी बेस्ट प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा जो वे है आज मैं वो आपको सिखाऊंगी, ठीक है। बहुत कैजुअल वे में बातचीत करने मैं करती हूँ, जो कि मैं कुछ आपको विद एग्जांपल समझाऊंगी। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई भी पर्सन आता है, वो लीड्स जनरेट आप लोगों ने किए हैं, वो किसी भी तौर से किए हैं, मतलब अगर आपने पीआर में कंट्रीब्यूट किया है, या आपने किसी से पोस्टर अपना जो है ना शेयर करवाया है ग्रुप में, या किसी भी जो भी आपकी कम्युनिटी है। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक लीड आपके पास आ गई है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऑर्गेनिक लीड आपने जनरेट की है, ठीक है। ऑर्गेनिक लीड से आपने बात कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। अपने पहले तो आप हमेशा जब किसी भी ऑर्गेनिक लीड्स को भी जनरेट करते हो तो आप पहले उसकी प्रोफाइल देखते हैं। ये नहीं कि बस एक पर्सन है तो उसको ठग से मैसेज छोड़ दिया, नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। हमेशा प्रोफाइल को ओपन करके देखते हैं कि वो पर्सन की प्रोफाइल ओपन है, उसका क्या, अगर प्रोफाइल ओपन है तो ज्यादा चांसेस होते हैं उसके बातचीत करने के, ठीक है। क्योंकि यूजुअली ये देखा गया है कि जो लोग जो होते हैं ना पर्सनल रखते हैं अपना कॉन्टेक्ट, यानी कि हाइड कर लेते हैं, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो वो इतने ज्यादा जल्दी ओपन अप नहीं होते, वो थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं। तो हमेशा ओपन प्रोफाइल को आप बातचीत करें, और उनके स्टेटस पे कमेंट कर दें या किसी स्टोरीज पे जाके कमेंट भी कर दें। ये खैर एक प्रोस्पेक्टिंग का से हट की चीज हो जाएगी, लेकिन मैं बता रही हूँ थोड़ी सी चीजें। ये लीड जनरेशन में बेसिकली आता है, लेकिन चले आपने एक लीड को स्टार्टअप लिया, अब आपने उससे बातचीत कैसे करनी है, जैसे मैं करती हूँ। एग्जाम्पल ये है कि अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड फातिमा अफजल, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ शाहीन ग्रुप का, और मैं एक्सपोर्ट करती हूँ फीमेल्स को जो कि घर बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू इनकम जनरेट करना चाहते हैं। आई सॉ योर प्रोफाइल, इट सीम्स कि आप यूजुअली जो है ना सोशल मीडिया यूज करती हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं घर बैठकर एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर्ड होकर इनकम जनरेट करने में, तो मुझे एक अपना वॉइस ओवर इंट्रोडक्शन दे देंगी। इस तरह से आप बातचीत कर सकते हैं उर्दू में, ठीक है। स्क्रिप्टेड मैसेज भी आप कर सकते हो, ठीक है। स्क्रिप्टेड मैसेजेस भी मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन मैं एक आपको एक सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ कि आप वॉइस नोट के ऊपर बात करेंगे तो लोग जल्दी आपसे बातचीत करते हैं। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैंने एक लाइन बोल दिया तो अगला पर्सन फौरन से मुझे वॉइस ओवर इंट्रोडक्शन देगा, नहीं। पॉसिबिलिटीज आर देयर। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं थैंक यू, या मैंने अगर लिख देती हूँ तो उसमें कि योर प्रोफाइल इज वेरी गुड, जो भी होता है, और ये जेन्युइन, ये नहीं कि प्रोफाइल अगले पर्सन की हाइड है और आप झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं, ऐसा काम हरगिज नहीं करना। मैंने पहले बताया कि जेन्युइन रहकर बातचीत करें, तभी वो पर्सन आपसे व्हाट्सएप तक आता है। अब हमारा मेन स्टेप क्या है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक, लिंक्डइन, कुछ भी हो, आपने उस पर्सन को अपने व्हाट्सएप तक लेकर आना है, ठीक है ना। ये मैं उसका प्रोसेस बता रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं मेरी आवाज कट रही है, एम ऑडिबल, मुझे कोई कमेंट में बता दे मेरी आवाज क्लियर है। पता चले मैं ऐसी बोलती जा रही हूँ, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। सर तौसीफ, अगर आप यहाँ पर हैं तो मुझे बता दें। अच्छा चलें, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ये जो कह रहे हैं काइंडली आप अपना इंटरनेट चेक करें, मे बी आपकी तरफ डिस्टॉर्शन हो। चलें, अभी मैं चीज बता रही थी आप लोगों को कि आप लोगों ने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस पर्सन को अपने व्हाट्सएप तक लेकर आना है, ठीक है ना। अब ये भी नहीं करना कि पर्सन पे आप रिलक्टेंट हो जाएं कि जी आप मुझे इस नंबर पे ही मैसेज करें तो ही मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि मेरी लीडर ने कह दिया था, नहीं। आपने थोड़ा सा कैजुअल वे में वहां पर बातचीत स्टार्ट करनी है। अब पॉसिबिलिटीज इज देयर कि अगला पर्सन मुझे टेक्स्ट मैसेज में, और यूजुअली ऐसा होता है, ये मेरे साथ है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है,
वो कह देती हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, या रिटर्न में मुझे इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं बहुत कैजुअल वे में बोलती हूँ, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, बट आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप मुझे एक वॉइस ओवर इंट्रोडक्शन दे देंगे, जस्ट बिकॉज कि आई रियली वांटेड टू वर्क विद फीमेल्स, ठीक है। और मैं बाकी फीमेल्स के साथ ही यूजुअली काम करती हूँ, तो मैं ये चीज बोल देती हूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का है, नाम कुछ और होता है, पीछे पर्सन कुछ और होते हैं। अच्छा, इस चीज को करने से ना, ये एक मैं अब जो मेल हजरात है यहाँ पर प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन ये फीमेल्स की एक साइकी होती है, तो वो ना जल्दी बात नहीं करते, उनके माइंड में डाउट्स होते हैं कि अननोन पर्सन है, पता नहीं लड़की बन के कोई लड़का ना हो, ये वो सारा कुछ, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा लड़कियों की ही प्रोफाइल को अप्रोच करती हूँ, और मैं ये चीज बोल देती हूँ वॉइस नोट में कि आई रियली वांटेड टू वर्क विद फीमेल्स। आप इसको उर्दू में बोल सकते हैं कि मैं अपनी टीम मेंबर्स में सिर्फ फीमेल्स के साथ ही काम करती हूँ, तो अगर आप मुझे वॉइस ओवर इंट्रोडक्शन दे देंगे तो मेरे लिए भी जरा कंफर्टेबल हो जाएगा फर्दर आपको अपना नंबर शेयर करना और आपसे बातचीत करना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैजुअल वे में बात कर सकते हो। तो यकीन जाने इसके बाद मैं कहती हूँ मेजोरिटी लोग मुझे वॉइस ओवर अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जिसमें वो अपना थोड़ा बहुत बता देते हैं, या कुछ सिर्फ नाम बताकर चुप कर जाते हैं। अब इसमें आपने वो नहीं हो जाना है कि हाँ ये पूरा इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दे रहा, आप उसको साथ में अपना बोलें कि चलें दैट्स ग्रेट ऑफ यू या स्वीट ऑफ यू, जो भी आपका अंदाज है बात करने का। आप उसको बोलें कि मैं एक पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, ग्रोवे ग्लोबल इसका नेम है, आप मेरी प्रोफाइल भी जाकर विजिट कर सकते हैं। अच्छा, ये आप ना भी कहें ना तो भी वो पर्सन, एक ह्यूमन नेचर होती है कि वो फौरन से, जिसने मैसेज किया होता है ना, हम भी उसको जाके फटाफट देखते हैं कि भी ये प्रोफाइल क्या है, किसने मुझे मैसेज किया है। लेकिन आपका मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इससे आपकी ऑथेंटिसिटी और आपका जेन्युइन होना शो होता है, ठीक है। अब पर्सन, हम क्यों कहते हैं कि अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, जिस नंबर से मैसेज गया होता है, वो पर्सन अगर फॉलो बैक करके या उसको जाकर देख भी ले, तो आपकी प्रोफाइल पे जब कुछ होता ही नहीं है, जब आप ऑथेंटिक ही नहीं लग रहे होते ना, तो वो पर्सन वही रिलेक्टेंट हो जाता है कि भाई मैंने इसको नहीं कांटेक्ट करना ना। तो इसलिए ये दोनों चीजें वाइस वर्सा हैं। ये नहीं समझे कि एक पर्सन प्रोस्पेक्टिंग में अच्छा है तो उसकी प्रोफाइल पर कुछ भी नहीं है, या उसने प्रोफाइल हाइड की हुई है, या बोंगे से उसने चीजें लगाई हुई हैं, तो अगला पर्सन कहेगा कि जी वाह वाह इसकी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी है। नहीं, ये सारी चीजें मिलकर चलती हैं, ठीक है। आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी हो कि जब आप ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करें ना कि जी आप मेरी प्रोफाइल भी विजिट कर सकती हैं, कि मैं जिस कंपनी का पार्ट और मैंने कुछ चीजें अचीव की हुई हैं, इंसेंटिव्स मेरे साथ अदर टीम मेंबर्स भी हैं, और बाकी जो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको शेयर करी, क्योंकि आपको पता है कि इंस्टाग्राम पर प्रॉपर वे में ना ही पीडीएफ फाइल शेयर होती है और ना ही वॉइस नोट प्रॉपर वे में मैं आपको समझा पाऊंगी, क्योंकि हमारे डिफरेंट ट्रेनिंग सिस्टम भी हैं, और आपको मैं प्रॉपर वे में व्हाट्सएप पर गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। अब आपने एक बहुत तरीके से बात की, उसको बताया कि मैं क्यों यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, जस्ट बिकॉज के ना यहाँ पर वॉइस नोट प्रॉपर शेयर होते हैं, और यहाँ पर जो है ना पीडीएफ फाइल शेयर होती है, तो इसलिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ। अब कुछ लोगों का मैंने देखा है, इवन मैं अपनी टीम में भी अगर बात करूँ एक आध का, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, अगला पर्सन क्यों, आप मुझे यहाँ बताएं, आप यहाँ क्यों नहीं बता रहे, मैंने व्हाट्सएप पे नहीं करना। भाई इतना अजीब धमकियों वाला सीन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर एक पूरा रीजन बता दोगे ना, तो अगले पर्सन को भी समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उस पर्सन ने आपको ओके बोल दिया, यस बोल दिया, चांसेस आर देयर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही लीड जनरेट करती हूँ, और मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट भी करते हैं, प्रोफाइल भी स्ट्रांग होती है और बातचीत का अंदाज होता है। मैं ये नहीं कह रही कि देयर एंड देन, ठीक है, पॉसिबिलिटीज आर देयर, जैसे कि मैंने पहले बताया। बहुत सारे लोग मुझे फॉरन मैसेज कर देते हैं, और कुछ लोगों को टाइम लग जाता है 2-3 दिन तक। वो क्या करते हैं, कुछ लोगों की साइकी होती है ना, वो बैठकर देखते हैं कि हाँ अब ये मैं 2-4 दिन इसको ऑब्जर्व करूँ, ये बंदी कौन है, ये बंदा कौन है। तो इस दौरान आपका सोशल मीडिया पर स्टेटस स्टोरीज लगाना हर 2 to 3 आवर्स के बाद इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज के आप सर्कुलेट होते हो, आप पॉप अप करते हो, कोई भी न्यू पर्सन स्टोरी लगाता है वो फर्स्ट पर आती है। तो ये नहीं कि एक टाइम बैठे हैं, चूंकि मेरे पास 15 मिनट है तो मैंने 10 स्टोरीज एक साथ उठा के बस लगा देनी है, जस्ट बिकॉज के सीनियर ने कहा था। प्लीज ये काम मत किया करें, थोड़ा गैप दिया करें, क्योंकि उससे आप पॉप अप करते हैं, ठीक है ना। आपकी प्रोफाइल आपने देखा होगा वो सर्कल सब बन जाता है, तो इसका मतलब ये कि आप लाइमलाइट में आते हैं, हाईलाइट होती है आपका आप पर्सन, और जो पर्सन से आपकी कन्वर्जेशन हुई होती है इंस्टाग्राम पर या मैसेजेस के थ्रू या फेसबुक या जो भी व्हाट्सएवर आपका सोशल मीडिया है, वो पर्सन आपको जज कर रहा होता है, और ये सच बात है, वो कर रहे होते हैं। अब दूसरी केस में पर्सन ने आपको मैसेज किया, फौरन से जाकर भी सब छोड़ छाड़ कर मैंने इसको व्हाट्सएप में फौरन रिप्लाई कर देना है, प्लीज ये काम भी मत किया करें, ठीक है। इससे आप क्या अगले पर्सन को वाइब देते हो कि
भाई मैं तो बहुत ही फारिग बैठी थी, एक बस बकरी आ गई और बस मैंने इसको पकड़ लिया, ये काम नहीं किया करें। और इवन मैं अपने मैसेज में ये बोल देती हूँ कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज ड्रॉप कर दें, इंशाल्लाह ताला व्हेन आई विल बी फ्री मैं आपको जरूर डिटेल प्रोवाइड कर दूंगी, आप अपना नाम से अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, ठीक है। ओके करके बोल देती हूँ कि इंशाल्लाह ताला मैं जैसे फ्री होती हूँ मैं आपको कांटेक्ट बैक करती हूँ। तो यहाँ पर बिजनेस को चलाने के थोड़े असूल तरीके होते हैं, आप लोग अपनी वर्थ एंड वैल्यू नहीं करवाते हो तभी अगला पर्सन ना आपकी बात को इम्पोर्टेंस देता है ना आपको, और इवन उसके बाद आपके बिजनेस को भी इम्पोर्टेंस नहीं देता, ठीक है। तो मे भी यहाँ पर मेरी बातें कुछ आप लोगों को बुरी भी लग रही हो, लेकिन ये चीज सच है। आपके साथ बिजनेस किसी ने एक दिन नहीं करना, उसने लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ चलना है। तो प्लीज अपनी वर्थ एंड वैल्यू खुद आपने बनानी है, या आपके अपने हाथ में है, ठीक है ना। आज अगर सर तौसीफ को हम अच्छे लफ्जों में याद करें या इतनी टीम को लेकर चल रहे हैं तो पीछे क्या रीजन है कि सर तौसीफ शाहीन ग्रुप को मैं कहती हूँ हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। और मैं 100% गारंटीड के साथ कह सकती हूँ कि सर को कोई भी मैसेज करे ना, वो फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन से भी करे, सर उसको रिप्लाई करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि सर ने ओन किया हुआ है, अपनी वैल्यू बनाई हुई है, सबको अच्छे से गाइड करके। तो ये चीज आपको एक अच्छे लीडर से आपको भी समझनी है कि हमें भी अपनी वर्थ एंड वैल्यू खुद बनानी है, लोगों को अच्छा गाइड करके, और थोड़ी सी अपनी क्या कहते हैं तौर तरीके से, मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं उस तरह से चलना है, ठीक है। उसके बाद पर्सन आपके व्हाट्सएप पर आ गया। पहला स्टेप आपका ये होता है कि आपने प्रोस्पेक्टिंग में पर्सन को कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से व्हाट्सएप पर लेकर आना है, ठीक है। अब व्हाट्सएप पर पर्सन आ गया, आप जब भी फ्री हुए जो भी आपका तरीका कार है, यहाँ बहुत सारे लोग वॉइस नोट पर बात करते हैं, बहुत सारे लोग कॉल पर बात करते हैं टाइम सेट करके, ठीक है। अगर आप कॉल पर बात करने वाले पर्सन है तो आप उसको बता दें कि ये मेरे दो टाइम अवेलेबल है, इसमें मैं आप मुझे बताएं कि कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल है, ताकि मैं उस टाइम पर आपको कॉल करके बिजनेस के बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। हमेशा उससे दो टाइम सेंड करें ताकि उसमें से किसी एक पर वो एग्री हो जाएगा डेफिनेटली, और आप उस टाइम पर कॉल करके उसको 10-15 मिनट की दे दें। जो लोग नहीं करते हैं, कॉल का टाइम नहीं मिल सकता, आप लोग वॉइस नोट पर फिर भी बात करें प्लीज। टेक्स्ट मैसेजेस किसी ने नहीं करने हैं, क्योंकि टेक्स्ट मैसेजेस पर आपकी वो वाइब्स नहीं आती हैं, पर्सन को समझ नहीं आता है, और ना आप प्रॉपर वे में उसको बिजनेस समझा सकते हो, और वो एट द एंड पर्सन खली वली हो जाता है, मतलब आपके साथ वो ज्वाइन नहीं करता, ये बात श्योर है, ठीक है। अब अगर मैं वॉइस नोट पे बात कर रही हूँ तो सिंपल भी होगा, मैं कहूँगी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल आपसे इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, अच्छा मुझे थोड़ा सा ना एक अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि इससे पहले आपने कोई ऑनलाइन मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस किया हुआ है, अच्छा ये बुरा कोई भी आपका एक्सपीरियंस रहा हुआ है, और करंटली आप क्या कर रही हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, मदर हैं। थोड़ा सा एक कैजुअल में उसे पूछ, ये नहीं कि पर्सन को ठग से आपने ये जी ग्रोवे ग्लोबल है ये है, नहीं। आपने पर्सन का यहाँ पर बातचीत करने का मकसद क्या है कि आपने पर्सन से थोड़ा सा ओपन अप होना है, और उसका रीजन वाई जानना है कि वो भी आ तो गया, वो करना क्यों चाह रहा है। कोई भी चीज है ना, रीजन जानना बहुत जरूरी है कि वो ऑनलाइन बिजनेस करना क्यों चाह रहा है। अब सबका रीजन एक नहीं होता भाई, बहुत सारे लोग बिजनेस पैसे के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खुद को बूस्टअप करना, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, कुछ लोगों को अपने साइकोलॉजिकल डिप्रेशन से बाहर निकलना है, वो लोग फ्री बहुत रहते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ करें। कुछ यंग एज के भी हैं, कुछ ओल्ड एज के भी हैं, उनके बच्चों की शादी होगी, वो कहते हैं फारिग होते हैं, सारा टाइम सोशल मीडिया पे रहते थे इसलिए। तो हमेशा आप अपने माइंड से खुद को प्री जज मत करें कि ये पर्सन जस्ट पैसे कमाने आ रहा है तो इसलिए आपने बस ये कही जाना है कि इसमें आप बहुत कुछ पैसे कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, नहीं भाई, ये चीज नहीं करनी है आपने, ठीक है। आपने पहले पर्सन को ओपन अप करवाना है, थोड़ी सी कैजुअल बातचीत करके कि आप क्या करते हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस है, देन आपने उससे पूछना है कि चलें ठीक है, दैट्स ग्रेट, जो भी वो बोले, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है। आपने उससे पूछा कि अच्छा मुझे ये बताएं सबसे पहले कि बिजनेस के बारे में बताने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका क्या रीजन है, वाई यू वांट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, आप करना क्यों चाहते हैं ये ऑनलाइन बिजनेस, क्या रीजन है। अब यहाँ पर आती है मेन चीज, जो कि अगला पर्सन खुद ही बताता है, ठीक है ना। और मेजोरिटी का जो भी इश्यूज होते हैं, वो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम अपने खर्च उठाना चाहते हैं, या कुछ हाउस वाइफ हैं वो कहते हैं फारिग होते हैं बच्चों के साथ, और शादी के बाद जो है परमिशन नहीं मिली, ठीक है ना। मतलब इस तरह फीमेल्स के भी इश्यूज होते हैं, आपको पता ही है कि उनको परमिशन नहीं मिलती तो वो घर बैठकर कुछ करना चाहती है, 99% यही रीजन होते हैं। तो खैर इस तरह जो भी रीजन होता है, अब आपने उसके रीजन को जान लिया, बेशक आप एक पेपर पे उसका नेम के साथ उसका रीजन लिख दें कि हाँ भाई ये रीजन था, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसे फॉलो अप लें तो आप उसी के गिर्द बात कर सकते हैं।
क्योंकि जब पर्सन कहते हैं ना लाइन से उतर रहा होता है या ट्रैक से उतर रहा होता है या उसको लग रहा होता है कि नहीं अभी नहीं, तो आप उसको वो रीजन याद करवा सकते हैं कि अच्छा, अगर आप स्टार्ट नहीं लेंगे तो वो वाले जो आपके हैं ड्रीम्स या वो सारी चीजें, वो जो भी आप उन्होंने वाय बताया होगा, वो आप कैसे फुलफिल करेंगी। तो आपके फॉलो अप की आसानी के लिए हमेशा उसका रीजन, जो भी उसके ड्रीम है, किसी ने उम्रा करना है, किसी ने पेरेंट्स को, किसी ने घर गाड़ी, जो भी होता है वो बताते हैं, ठीक है। ये जानने के बाद आपने फिर बिजनेस की तरफ आना है कि चलें अब मैं आपको थोड़ी सी बिजनेस की डिटेल्स प्रोवाइड कर देती हूँ। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो मेरा तरीकाकार है, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं हमेशा सर्टिफिकेट जरूर शेयर करती हूँ। एक बिजनेस की प्रोफाइल जो है ना, अपने फोल्डर डॉक्यूमेंट्स के नाम से जो भी आप अपने फोन में जरूर रखें। उसमें अब ये नहीं कि सारी अचीवमेंट्स डाल के बैठ जाएं। कुछ लोगों को कह देते हैं ना कि बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, तो वो समझते हैं कि जो भी अब लाहौर मीटअप है, कराची मीटअप है, वो सब एक साथ 15-20 मैसेजेस अगले बंदे को सेंड कर देने, अगला बंदा एग्जॉस्ट होके कहेगा यार ये क्या शुरू हो गया पागल, तो उसको वो वैसे ही फिर रिप्लाई नहीं करते, ठीक है ना। तो ये काम ना करें। इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट में आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ही शेयर करनी है। पहली बात तो सेशंस पे लेकर आना होता है, जो कि हमारे 2 डेज का सेशन होता है, डे 1 और डे 2। उसके लिए आपने प्रोस्पेक्ट रेडी करना है। लेकिन बहुत सारे लोग ना रिलेक्टेंट होते हैं कि अच्छा ट्रेनिंग तो मैं ले लूंगी, लेकिन आप मुझे बताएं, लेकिन आप मुझे बताएं। तो इसलिए इस नौबत को आने ना दिया करें। थोड़ा सा आप अपने आप में भी इतना कॉन्फिडेंस रखें कि आपको बिजनेस के बारे में पता हो, और कुछ डाटा आपने जरूर शेयर करना है, क्योंकि उससे ना उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। अब जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने सर्टिफिकेट्स जो है ना, वो जो 4-5 हमारे सर्टिफिकेट्स हैं वो मैंने रखे होते हैं, वो मैं डेफिनेटली शेयर करती हूँ। और जो प्रोडक्ट्स का पीडीएफ होता है वो मैं शेयर करती हूँ। और ये भी नहीं करना कि सिर्फ शेयर करके बैठ गए, नहीं। आपने उनके साथ बताना है कि जैसे मैं बता देती हूँ कि अच्छा, बहुत सारे लोग, अगर मैं भी आपकी जगह हूँ तो मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने जाऊँ, तो मेरे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी ऑथेंटिक है, क्या इसके मतलब रजिस्टर्ड है, क्योंकि आजकल आपको पता है पाकिस्तान में कितना स्कैम हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको शेयर किया, आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी जो एफबीआर से रजिस्टर्ड है, सीसीपी से रजिस्टर्ड है। ये सारे सर्टिफिकेट्स विद प्रूफ मैं आपको शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आई थिंक आजकल के दौर में हर पर्सन के पास इंटरनेट है, और वो हर पर्सन ही अपना सर्च करके आ सकता है। आप सर्च भी कर सकते हैं, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट को आपने शेयर करना है, ठीक है। और मतलब ये नहीं कि चीजें सिर्फ शेयर करनी है, आपने थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग भी साथ करनी है। फिर प्रोडक्ट्स की बात आती है, तो आपने प्रोडक्ट्स का पीडीएफ शेयर करके कहना है कि जस्ट हैव अ लुक ऑन द प्रोडक्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं, जो कि इंशाल्लाह अगर आप यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स का भी पता होगा। मैं साथ ये भी कह देती हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर मैंने एक हाईलाइट में रिव्यूज कस्टमर के सेव किए हुए हैं, आप वो भी विजिट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि पर्सन को पता चलता है कि जो बंदा काम कर रहा है ना, ये कोई प्रोफेशनल बंदा है। ऐसे नहीं है कि बस मुंह से कह रहा है जी जी नहीं नहीं आप हमारी प्रोडक्ट यूज करें, नहीं नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये नहीं कहना आपने। आपने विद प्रूफ बात करनी है कि ये चीज है, आप जाएं वहां जाकर विजिट करें, वेबसाइट है आप देखें, प्रूफ है सर्टिफिकेट्स के, ठीक है। उसके बाद आप इंटरेस्टेड है तो मुझे बताएं, मैं आपका स्लॉट बुक करवा देती हूँ, ताकि आप हमारी ट्रेनिंग ले सके। और देन इंशाल्लाह आपके जो भी क्वेश्चन क्यूरीज हैं हम ऑन कॉल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारा कुछ बताने की भी स्टार्ट में जरूरत नहीं है, और बिल्कुल भी चुप रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो बीच का जो एक लाइन सी है ना, कह ले, ये आपने खुद डिसाइड करनी है पर्सन को देखकर, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि हर पर्सन जीरो पर आता है, कुछ इतने माशाल्लाह आपसे इंटरेक्शन होता है कि वो पर्सन की पिकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि वो जल्दी से कहते हैं कि जी जी हमने डिफरेंट सेशंस लिए हुए हैं, डिफरेंट अदर अपॉर्चुनिटीज के सेशंस लिए हुए हैं, हमें पता है, आप मुझे बताएं कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। अब ठीक है, अब पर्सन को देख के प्रोस्पेक्टिंग होती है। अब आपको पता चल गया है कि ये बंदा डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सेशन लेकर आया, इसको मैंने अब जीरो से स्टार्ट नहीं करना। अब वो पूछ कुछ हो रहा है और आप शुरू हो जाए, नहीं नहीं आप ये बताएं कि आपने इससे पहले कुछ और किया हुआ है, क्योंकि आपने वो 2-4 लाइनें याद की हुई, इस तरह नहीं करना। प्रोस्पेक्टिंग पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। अभी जैसे डिफरेंट लोग सेशन लेकर आए होते हैं, आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज आप बोलते हैं, चले ठीक है, आप इफ इट्स नॉट बॉदर यू, आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म के सेशन लिए थे, ठीक है। आप थोड़ा सा ओपन अप करवाएं, तो वो ले दे के एक ही प्लेटफॉर्म का नाम निकलता है, उसमें फिर आप कहते हैं ओ अच्छा अच्छा चले। बहुत सारे लोग हमारे पास उस प्लेटफॉर्म से आते हैं, और उसके पीछे रीजन क्या, आपका भी अमाउंट इशू था, ठीक है। अब आपको पता चल गया उसका वीक पॉइंट, पिन पॉइंट, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी का एक ही होता है। तो आप उसी से फिर आगे स्टोरी को कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पर आपने बैठकर ये नहीं करना कि आप पिछली पूरी स्टोरी सुनाने बैठ गए हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि प्रोस्पेक्टिंग या कम्युनिकेशन
इतनी मुश्किल नहीं है अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि आपने पर्सन के अकॉर्डिंग बातचीत करनी है। ठीक है, पर्सन अगर सिंपल इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप बेशक इंग्लिश बोले, लेकिन अगर कोई पर्सन नॉर्मल वे में बात कर रहा है तो वहां पर सिर्फ जस्ट कूल डूड दिखने के लिए कि मैं बिजनेस ओनर हूँ और आई एम अर्निंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप शुरू हो जाए जी इंग्लिश बोलनी है। वो 2-3 लाइन बोलेगा, वो कंफर्टेबल ही नहीं होगा, ना वो ओपन अप होगा, और वो क्या करेगा, वो चला जाएगा। उसके बाद आपको रिप्लाई नहीं करेगा कि शायद यार इस बंदे के साथ मैंने इस बंदी के साथ ज्वाइन कर लिया तो कल को मुझे भी ऐसी अंग्रेजी झाड़नी पड़ेगी। तो इसलिए प्रोस्पेक्टिंग का जो हमेशा तौर तरीका कार होता है वो थोड़ा सा इस तरह होता है। उसके बाद आप सेशंस हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे हमारे सीनियर्स कंडक्ट कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, उस सेशंस पे लेकर आए। सेशन के दौरान सेशन की टाइमिंग से पहले भी उनको आपने रिमाइंडर मैसेज देना है। ठीक है, उसके बाद जब वो ज्वाइन कर लें, आप मैं पूछती हूँ कि आपने ज्वाइन कर लिया, काइंडली मुझे स्क्रीनशॉट जो है ना शेयर कर दें। ये नहीं कि सिर्फ सेशन का लिंक देना आपका काम है, नहीं, आपने पर्सन, ये पूरा प्रोसेस है प्रोस्पेक्टिंग का, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से व्हाट्सएप पर लाना, व्हाट्सएप से उसका वाई क्लियर करना, उसके ड्रीम्स के बारे में जानना, उसका रीजन फाइंड करना, देन उसके बाद उसको थोड़ी सी बिजनेस के बारे में बताना, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बताना, देन उसको सेशंस पे लाना, और फिर सेशंस के दौरान भी उसके साथ कांटेक्ट में रहना, क्योंकि हर पर्सन के सेशन के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और यूजुअली लोगों के सेशंस के बाद ही होते हैं कि अच्छा मैं ये कर लूंगी तो क्या ये चलेगा, क्या नहीं चलेगा। फिर उसको ऑब्जेक्शन को, वो तो खैर एक अलग टॉपिक है, डेफिनेटली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिला तो मैं उस पर भी जरूर आपको से शेयर करूंगी कि क्या ऑब्जेक्शन होते हैं और कैसे उसको टैकल किया जा सकता है। लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि टाइम अभी शॉर्ट है, तो अभी ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। उसके बाद आपने फिर डे 2 के सेशन पे लाना है, कुछ क्वेश्चंस आप उनसे पूछें, एंड देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि पर्सन इस को आप नहीं क्लोज कर पा रहे हो, कुछ होते हैं ना पर्सन के बड़े टेढ़े मेढ़े से सवाल होते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो पर्सन नहीं हैंडल हो रहा तो आप अपने सीनियर से, अपने अपलाइन सीनियर से आप बात करें। अब बात करने का भी तरीकाकार होना चाहिए कि सर ये मेरी है, आप इससे क्लोजिंग कॉल कर लें, टाइम लें और उसके बाद उस पर्सन को लेकर आए। ये नहीं कि जी पर्सन को कॉल में लाकर आप जी फौरन से कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हर किसी का शेड्यूल यहाँ पर होता है, हर किसी के वर्किंग आवर्स डिफरेंट होते हैं, तो आप अपने हमेशा सीनियर से पूछ लें, उसकी टाइमिंग लेके फिर आपको क्लोजिंग कॉल में, और उसमें हमेशा मेक श्योर करें कि आप तीनों या कॉल हो जाए, उसमें आप भी हो, वो पर्सन प्रोस्पेक्ट भी हो और आप और आपके सीनियर भी हो, ताकि एक अच्छी जो है ना बिजनेस वाली वाइब्स भी हैं और पर्सन से क्वेश्चन भी की जाए, और उसके बाद चांसेस आर देयर कि वो पर्सन जरूर क्लोज होता है। ठीक है, वो फिर किसी भी बंडल पर होता है, वो उसका होता है, उसके जो भी वो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये एक जो है ना मैंने थोड़ा सा जो मेरा एक कैजुअल सा वे है उसमें मैंने बताया है। अगर अभी आपके कुछ क्वेश्चंस है, क्यूरीज हैं थोड़े से, क्योंकि 10 मिनट्स मैंने उसके लिए भी रखे थे, वो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मैं उसको जो है अनम्यूट करके उससे क्वेश्चन कर सकूं। सर तौसीफ, अगर आप इधर हैं, ठीक है, ऑल क्लियर। कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क, अभी 10 मिनट्स हैं हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले पर्सन इन्वेस्टमेंट का पूछते हैं। बिल्कुल, आपने अगर इन्वेस्टमेंट का पूछते हैं तो झूठ नहीं बोला, आपने बोलना है कि बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉपिंग। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड शॉपिंग। आप किसी मार्केट में जाती हैं, आप कोई चीज खरीद कर लाती हैं, तो आपने पैसे दिए और चीज ली, क्या घर आकर आप ये कहती हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करके आई हूँ? आप क्या कहती हैं? मैं शॉपिंग करके आई हूँ ना। तो इसी तरह शॉपिंग और इन्वेस्टमेंट में पहले डिफरेंस समझे, ठीक है। हमेशा पर्सन के क्वेश्चन के अंदर काउंटर क्वेश्चन कर लिया करे, नहीं तो उसको इस तरह से आंसर दिया करें कि उसको चीज समझ में आए, दिमाग में आए। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग पूछते हैं सबसे पहले कि जी इन्वेस्टमेंट का पूछते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट है? हमारी जैसी मासूम बहन आगे से कहती है यस यस, पर्सन चला गया। भाई ये नहीं करना आपने। आपने पर्सन को बताना है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर शॉपिंग है, और उसको विद एग्जांपल बताना है। वो पर्सन बोलेगा जी बिल्कुल, फिर आपने अगली बात करनी है, यस यहाँ पर शॉपिंग है डेफिनेटली, फ्री में तो आपने स्टडी भी नहीं की। इवन जॉब्स नहीं फ्री में मिलती है। अगर आपने कहीं जॉब भी कर दी है ना, तो पहले आपने किसी टेबल पर जाकर एक डिग्री को रखना है, एक पीस ऑफ पेपर को रखना है, तभी आपको जॉब मिलती है। मैं जैसे मैंने पहले बताया कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, मतलब 5 साल की स्टडी एमफिल करने के बाद भी मैं किसी हॉस्पिटल में भी जाती हूँ तो पहले मैं अपनी कैटेगरी डिग्री रखती हूँ, तब मुझे वो जॉब के लिए कंसीडर करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि दे रहे हैं। तो पीस ऑफ पेपर पर आपने लाखों या करोड़ों इन्वेस्ट किया होता है, तो मतलब जॉब आपको फ्री में नहीं मिलती है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप एक